नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। बेसिकली वो कंटिन्यूएशन है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जो मैं अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक कवर करता आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैग्नेटिक जो इफेक्ट्स होते हैं या मैग्नेटिज्म जो होता है उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक मटेरियल्स, any substance which has the property of being attracted by or attracting the magnet is known as magnetic material. Friends, magnetic materials वो materials होते हैं, ऐसे टाइप के substance होते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, या तो वो खुद अट्रैक्ट हो जाता है दूसरे की तरफ, या उसके पास मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है फ्रेंड्स, द स्पेस अराउंड द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मतलब जो एक स्पेस होता है, एरिया होता है जो मैग्नेट की पोल्स होते हैं उसके अराउंड, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के द्वारा। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन मैग्नेट बाय अनदर वन ईदर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वो होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा फोर्स होता है जो एक्सर्ट होता है एक मैग्नेट पे किसी दूसरी मैग्नेट के द्वारा, या तो वो अट्रैक्शन का हो सकता है या वो रिपल्शन का हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो चीज़ होती है फ्रेंड्स जहाँ एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पे या इंटेंसिटी पे उसको हम डिफाइन करते हैं जो कि फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है एक यूनिट नॉर्थ पोल द्वारा, मतलब एक बल को एक्सपीरियंस किया जाना यूनिट नॉर्थ पोल द्वारा जो कि एक पॉइंट पे प्लेस्ड होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैपिटल एच द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और एक ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नेटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक पोटेंशियल उसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स, एक ऐसा बल किया जाना, वर्क कार्य किया जाना, ताकि हम एक यूनिट नॉर्थ पोल को इन्फिनिटी तक ले आएँ, उसको मूव करके यूनिट नॉर्थ पोल को हम इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक ले आएँ जो कि विरोधी है मैग्नेटिक फोर्स का। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल वुड मूव इफ फ्री टू डू सो। लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा कर्व जिसके थ्रू यूनिट नॉर्थ पोल होती है या तो वो मूव करेगा फ्रीली उस कार्य को करने के लिए, when placed in a magnetic field, जब उसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। The tangent to these curves at any point gives the direction of magnetic field at that point। जो टेंजेंट होता है इन कर्व्स का किसी पॉइंट पे, वो डायरेक्शन देता है उस मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पे। सब्सेप्टिबिलिटी, सब्सेप्टिबिलिटी जो होती है फ्रेंड्स, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल J to the magnetizing force capital H, it is represented by K, small k। सब्सेप्टिबिलिटी में होता क्या है फ्रेंड्स, एक रेशो होता है
जो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन J टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैपिटल H, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k से। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे सब्सटेंस जिसके पास प्रॉपर्टी होती है या तो वो किसी को अट्रैक्ट कर ले या वो किसी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होता है किसी पोल्स के मैग्नेट के आसपास का, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा। मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा बल एक्सर्ट किया जाता है एक मैग्नेट के द्वारा तो दूसरी मैग्नेट के थ्रू, या तो वो अट्रैक्शन का हो सकता है या वो रिपल्शन का होता है, तो इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे यानी इंटेंसिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स या बल एक्सपीरियंस किया जाना एक यूनिट नॉर्थ पोल द्वारा जो कि प्लेस्ड है एक पॉइंट पे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसको हम डिफाइन करते हैं कार्य किया जाना नॉर्थ पोल की जो यूनिट है उसको मूव करने के लिए इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट के अगेंस्ट जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम डिफाइन करते हैं ये एक ऐसा कर्व होता है अलोंग विच जिसके थ्रू यूनिट नॉर्थ पोल मूव करता है अगर वो फ्रीली करने दिया जाए तो, जब उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। जो टेंजेंट होता है इस कर्व का किसी पॉइंट पे, वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पे। सब्सेप्टिबिलिटी, ये होता है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल J टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैपिटल H, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k से। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको विद थ्योरी समझाने का प्रयास किया है। आगे भी मैं ये प्रयास जारी रखूंगा आगे के अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं कवर कर सकूं जो आपके लिए यूज़फुल हो और बेनिफिशियल हो। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।